नमो नमः। नमस्कार साथियों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारी जो डीएसएसबी पीजीटी संस्कृत यूजीसी नेट और जो यूपी पीजीटी के लिए हमने सीरीज चलाई है, उसके हमारे 2 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें हमने 50-50 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज ये तीसरा भाग है। और जैसे जो साथी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि ये नेट लेवल का ही एग्ज़ाम है, तो इसमें नेट लेवल की ही क्वेश्चन हैं ये सभी। तो जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कोई भी पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम है किसी भी स्टेट का, तो वहाँ के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई जैसे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, तो वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जो नेट लेवल है वो सब जगह एक ही फॉलो किया जाता है और पीजीटी में वही लेवल होता है। तो सबसे पहले जो डीएसएसबी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं साथी, उन सभी के लिए वीडियोस है। लेकिन साथ में जो यूजीसी पीजीटी, यूजीसी नेट, पीजीटी यूपी और कोई भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इत्यादि हैं, उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी इसको कंप्लीट कवर करें और अपना शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। एक बार जो साथी लाइव हैं वो शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा साथी आ सके, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी 2 वीडियोज़ में जो अभी रिस्पॉन्स है, क्योंकि एक लंबे टाइम समय के बाद मॉक टेस्ट आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कम रहा है। लेकिन उसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि हमने भी काफ़ी टाइम बाद कवर किया है। तो एक बार शेयर करते रहें इन वीडियोज़ को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ें और हम साथ में हमारा भी इंटरेस्ट बना रहे आपके, और इसको सीरीज़ को चलाया जा सके अच्छे से। तो अच्छे से शेयर कर दें एक बार सभी, जितने भी आपके संस्कृत रिलेटेड ग्रुप हैं, जिससे ज़्यादा साथी लाइव हों। तो वीडियो को करने में फिर अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा जैसे हमने पहले मॉक टेस्ट किए हैं, तो हर वीडियो में 100 से 150 तक आराम से जुड़ते थे। तो वही अगर शुरू होता है तो वही, जैसे हमने पहले 100 से 150 मॉक टेस्ट हमने किए हैं इतने, तो वही होगा। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं हमारा भी इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए सभी साथी इसको शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर सर को शुरू करते हैं हम। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अग्नेय स्थानम द्यौ पृथ्वी अंतरिक्षम आकाश है। अग्नेय स्थानम, तो यहाँ पर हमारा जैसे बी है पृथ्वी, और अग्नि जैसे पता है कि जो पृथ्वी स्थानीय देव है, देवों में सर्वप्रमुख है। इसके लगभग जो है 200 सूक्त है ऋग्वेद के अंदर। और इसके जो अगर हम प्रिय पेय जैसे हम देखें, तो हमने जैसे पहले वीडियोस कवर किया उनमें सभी बताया वैसे हमने कि घृत है, इनको घृत पृष्ठ, घृत मुख, घृत केश, घृत लोक इत्यादि उनके कहा जाता है। और इनके 3 जन्मों का वर्णन है। जैसे जो प्रथम जन्म है वो यज्ञ में 2 अरण्यों से होता है, दूसरा जन्म अंतरिक्ष जल से था, और तीसरा जन्म द्यूलोक में होता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर अग्नेय स्थानम पृथ्वी है, और उनमें प्रमुख और 200 जो है इनके। नास्तीय सुक्तस्य ऋषि हस्ति प्रजापति परमेष्ठी गृत समुदय अत्रि नारायण है। और साथियों, इंस्टा और टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कई साथियों को अपडेट्स नहीं मिलती, और कल भी जैसे हमने बाद में कमेंट्स देखे, जैसे कई बार वैकेंसीज आती हैं तो साथियों के पास अपडेट नहीं पहुंच पाती किसी माध्यम से, तो उन सभी वैकेंसीज़ की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हर एक जो भी वैकेंसीज होती है उसको अपडेट कर दिया जाता है वहाँ पर, उसकी पीडीएफ शेयर कर ली जाती है, एडवर्टाइजमेंट भेज दी जाती है वहाँ पर। और जो हमारी ये मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके भी कंप्लीट पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो नास्तीय सुक्तस्य ऋषि अस्ति, तो वो हैं प्रजापति परमेष्ठी। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रजापति ही परमेष्ठी। पुरुष सुक्त मनसा कस्य उत्पत्ति उक्ता, इंद्रस्य, वरुणस्य, चंद्रमस्य और अग्नि। ये क्वेश्चन पिछले उसमें भी था, लेकिन वहाँ पर अलग था, तो यहाँ पर होगा, क्योंकि एक ही मंत्र है वो, तो वहाँ पर उसी से दूसरा पूछा गया है। तो चंद्रमा मनसो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा आंसर चंद्रमस है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, चंद्रमस है। यहाँ पर इनमें से कौन सा संवाद सूक्त नहीं है? देखो यहाँ पर जो मुख्य है पुरुरवा, उर्वशी, मित्रवरुणा, यम यमी और शर्मापणी। अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे सबसे पहले पुरुरवा उर्वशी संवाद है, तो इसमें लगभग 18 मंत्र हैं। यहाँ पर 18 मंत्रों में संवाद है ये कंप्लीट, तो ये एक संवाद है, सही है। मित्र वरुण, मित्र वरुण यहाँ पर कोई भी संवाद नहीं है, तो वैसे हमारा ऑप्शन तो ये जाता है मित्र वरुणों। और पूर्वा उर्वशी हमने बता दिया आपको कि ये संवाद है। इसके बाद अगर यम यमी बात करें, तो ये भी एक संवाद है, इसमें 14 ऋचाएँ हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन हमारा होगा। और उसके बाद शर्मापणी संवाद है, ये भी संवाद है एक,
इसमें ये है लगभग, हाँ ये है, ये संवाद है और इसमें 11 मंत्र हैं कुल। तो इस तरह से ये भी आप देख सकते हैं साथ साथ ही कि इसमें कितने मंत्र हैं ऐसा पूछा जाए, क्योंकि देखो जो मैंने कहा था, अगर नास्ति का क्वेश्चन है वो तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया पूर्वा उर्वशी संवाद है, यम यमी संवाद है और शर्मापणी संवाद है। शर्मापणी संवाद के अंदर हमने बताया 11 है, उसमें यम यमी में 14 ऋचाएँ हैं और पूर्वा उर्वशी संवाद में 18 है। तो इस तरह से ये अधो निर्दिष्टेषु समीचीनं युगं पर्यायं विचिनोत् सक्तुमिव तृष्णा पुनन्तः करणीकृदत् वृषभोजिर्दहानु वर्धमानं स्वेद में यज्जागर्तो दूरमुदेति उग्रम अग्निसूक्तम शिवसंकल्प सूक्तम ज्ञान सूक्तम और पर्जन्य सूक्तम। ये कहाँ से है, तो मैं यहाँ पर इनका मिलान करना है। साथियों आंसर ज़रूर करें, क्योंकि अभी जो आपका आंसर है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स जो है बहुत कम मिल रहा है। तो साथ साथ इन आंसर करते रहें अपने जो भी क्वेश्चन, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो सही नहीं आ रहा है तो भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का अगर आपको लग रहा है कि लेवल ज़्यादा हाई है तो आप उसके लिए भी देखें। तो कहीं ना कहीं उसको, वैसे जब पीजीटी यूजीसी नेट की बात हो रही है तो देखो लेवल तो ये रहेगा, लेकिन फिर भी आपको इतना तो टफ, जैसा भी आपको आंसर आ रहा है मतलब, तो उसको रिप्लाई करने का ज़रूर प्रयास करें। सक्तुमेव तितिस्नः पुनन्तः, तो यहाँ पर होगा हमारा ज्ञान सूक्तम। कनिकृदत् वृषभो जीर्धानुः, यहाँ पर होगा हमारा पर्जन्य सूक्तम। और वर्धमानम स्वेद में अग्नि सूक्तम, यज्जागर्तो दूरम उदेति उग्रम शिव संकल्प सूक्तम। तो इस तरह से हो जाएगा सक्तुमितिस्ना पुनन्तः ज्ञान सूक्तम, कनिकृदत् वृषभो जीर्धानुः पर्जन्य सूक्तम, वर्धमानम स्वेद में अग्नि सूक्तम, यज्जागर्तो दूरम उदेति उग्रम शिव संकल्प सूक्तम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन भी सेम है। अधस्तनेषु युगम पर्यायेषु समीचीनम विचिनोत गोपथ ब्राह्मणम, शतपथ ब्राह्मणम, सांख्यायन ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण। ऋग्वेदस्य, अथर्ववेदस्य, सामवेदस्य और यजुर्वेदस्य। एक ही क्वेश्चन में सभी ब्राह्मण ज़्यादातर कवर हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला है गोपथ ब्राह्मणम, तो ये किससे है, अथर्ववेदस्य। शतपथ ब्राह्मणम यजुर्वेदस्य, सांख्यायन ब्राह्मण ऋग्वेदस्य और पंचविश ब्राह्मणम सामवेदस्य। तो गोपथ ब्राह्मणम अथर्ववेदस्य, शतपथ ब्राह्मणम यजुर्वेदस्य, सांख्यायन ब्राह्मण ऋग्वेदस्य और पंचविश ब्राह्मणम सामवेदस्य। तो इस तरह से ये हमारे ऑप्शन सही होंगे। अधो निर्दिष्टेषु सत्यासत्य पर्यायेषु समीचीनं विचिनोत्। इडियः इति ऋग्वेदे समीचीनं रूपं, पूर्वेभिः इति रूपं ऋग्वेदे प्रायः दृश्यते, व्योमन इति सप्तम्यः रूपम, अभिजात वाङ्मये अपि दृश्यते, इंद्राग्नि इति अन्योः शब्दयोः उचितं संधिरूपम। और साथियों हम डेली क्वेश्चन जो है कम्युनिटी पोस्ट में कर रहे हैं, वो भी एक आपकी तैयारी के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो डेली वहाँ पर हम क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, तो सभी साथी जो है वो उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करें। आप एक बार में जाके सभी क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं, जो अब तक क्वेश्चन हो चुके हैं आपको आंसर वहीं पर मिल जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को आप डेली अटैम्प्ट करें। आप जब भी आपके सामने आते हैं, तो आज जैसे जो साथी अभी हैं वो एक बार कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन देखें चैनल का, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी आपसे छूटे हुए हैं, जो 100 के लगभग शायद क्वेश्चन हो सकते हैं वहाँ पर, तो उन सभी को अटैम्प्ट करें। वो एक अच्छे लेवल्स के लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो उनको भी ज़रूर जाकर देखें आप। जो साथी टीजीटी या किसी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटेट वगैरह के लिए भी, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है वहाँ पर, तो वो वहाँ पर उन सभी क्वेश्चंस को कवर करें। तो इडिया है इति ऋग्वेदे समीचीनं रूपम, नहीं असत्य है ये। पूर्वे भी इति रूपम ऋग्वेदे प्राय दृश्यते, पूर्वे भी, हाँ ये ठीक है। व्योमन इति सप्तम्यः रूपम अभिजात वाङ्मये अपि दृश्यते, असत्य। इंद्राग्नि इति अन्योः शब्दयोः उचितम संधिरूपम, इंद्राग्नि इति नहीं, असत्य। तो इसमें एक ही सही है, बाकी तो हमें देखने इतनी जरूरत नहीं है। पूर्वे भी इति रूपम ऋग्वेदे प्रायः दृश्यते। तो कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चन जो है सभी साथी अटेम्प्ट करें। अथर्ववेदेन संबद्धम अस्ति
कात्यायन स्रोत सूत्रम, आश्वलायन स्रोत सूत्रम, वैतान स्रोत सूत्रम और जैमिनीय स्रोत सूत्रम। अथर्ववेदेन संबंधम अस्ति, तो वो है वैतान स्रोत सूत्रम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है, वैतान स्रोत सूत्रम। अथर्ववेदे कति सूक्तानि सन्ति, अथर्ववेद में कितने सूक्त? 430, 1028, 730 और 1500। अथर्ववेदे कति सूक्तानि? 730। तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 730। 10 इति शब्देन व्यपदिश्यते, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। 10 इति इस शब्द से यहाँ पर किसको उपदेश किया जाता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वो है ऋग्वेद है। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन सही है, ऋग्वेद है। ज्योतिष शास्त्रम आश्रित्य ऋग्वेदस्य काल निर्णय केन विदुषः कृतः? मैक्स मूलर है, विंटरनित्शय, तिलक और वेबर है। ये क्वेश्चन जो है पिछले उसमें था, लेकिन ऑप्शन जो है अलग था, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को आधार करके ऋग्वेद का काल निर्णय 2 ने किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन अलग है और वहाँ ऑप्शन कुछ और था। मैं वहाँ के बारे में बता देता हूँ पहले, जब तक आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो वहाँ दिया हुआ था डॉक्टर जैकोबी, शायद मुझे याद है, जो पिछला क्वेश्चन हमने कवर किया है। क्योंकि डॉक्टर जैकोबी जी का भी जो, उन्होंने भी ज्योतिष शास्त्र को आधार करके ऋग्वेद का काल निर्णय किया है। और उन्होंने 4500 ईस्वी से, ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी पूर्व तक जो है इसको माना है। उन्होंने जो है कृतिका और बसंत संपात के आधार पर वेद मंत्रों की रचना काल जो है वही 4590 ईस्वी पूर्व से, ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल 2500 ईस्वी पूर्व के पश्चात स्वीकार किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर था जैकोबी है उसके बारे में। लेकिन यहाँ जो है वो दिया हुआ है हमारा, तो दूसरे जो थे वो थे तिलक। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तिलक है। क्योंकि तिलक जिन्हें भी जो है कार्य समय जो है वो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर माना है। तो इन्होंने जो है वो माना है 4000 से 2500। ठीक है, ये इस आधार पर। और इन्होंने जो कुल 4 भागों में बांटा है तिलक जी ने, उसके बारे में बता दें आपको, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जो सबसे पहला है अदिति काल, ठीक है, और उसके बाद है मृगशिरा काल, कृतिका काल, और अंतिम काल जो था 500 से 14 ईस्वी पूर्व में वो था। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने 4 विभागों में इसको बांटा है तिलक जी ने। और आधार क्या है उनका? ज्योतिष शास्त्र। अप्सु किम प्रतिष्ठितम इति तैत्तिरीयोपनिषदि निर्दिष्टम, मतिः, स्थितिः, ज्योतिः, गतिः। अप्सु किम प्रतिष्ठितम इति तैत्तिरीयोपनिषदि निर्दिष्टम, ज्योतिः। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ज्योतिः। कठोपनिषदि आरंभे काम विद्याम यमः नचिकेत से प्रादत्त, अग्नि विद्याम, सांडिल्य विद्याम, वैष्णवी विद्याम और भागवत विद्याम। कठोपनिषद में जो यम नचिकेता संवाद में उसमें जो है वहाँ पर जो है कौन सी विद्या सबसे पहले आरंभ में दी जाती है? क्योंकि जो नचिकेता है वो वरदान, उनको 3 वरदान देते हैं जब यम, तो कौन कौन सी विद्याएं जो है वो मांगते हैं, क्या क्या वो मांगते हैं, उन्हें सबसे पहली जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहला है हमारा अग्नि विद्या। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, अग्नि विद्या। याज्ञवल्क्य भार्येयो नामधेये के, गार्गी मैत्रेयी, कात्यायनी मैत्रेयी, गार्गी कात्यायनी और गार्गी मैत्रेयणी। याज्ञवल्क्य भार्येयो नामधेयो के, तो था वो था कात्यायनी मैत्रेयी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कात्यायनी मैत्रेयी। ऋक्स्थानं पूर्यत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि अथ श्री ओम नमः इति। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ओम। अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम इदं वाक्यम कस्याम उपनिषदि,
केनोपनिषदि, कठोपनिषदि, ईशोपनिषदि और तैत्तिरीयोपनिषदि। अन्नम न निद्यात्। अनम न निन्द्यात् तद्व्रतम इतिदम वाक्यम कस्याम उपनिषदि? तैत्तिरीयोपनिषदि। तो यहाँ पर हमारा जो है डी ऑप्शन है तैत्तिरीयोपनिषदि। अधो निर्दिष्टानां वाक्यानां सत्यासत्यपर्यायेषु समीचीनं विचिनोत्। षड् भाव विकारा भवन्ति इति शाक्टायनः, न निर्बद्धा उपसर्गार्था निराहु इति वार्ष्यायणिः, उच्चावचा पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः, सर्वाणि नामानि न आख्याज्जातानि इति केचन वैयाकरणः। षड् भाव विकारा भवन्ति इति शाक्टायनः, नहीं, ये असत्य है। न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति वार्ष्यायणिः, उच्चावचा पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः, ये सही है, सत्यम। सर्वाणि नामानि न आख्याज्जानि इति केचन वैयाकरण है, सही है, सत्य है। तो ये जो अंतिम दो हैं हमारे वो सत्य हो जाएंगे, ऐसा बाकी पहले दो हैं वो असत्य हैं। वेदांगेषु सुलसूत्रम केन संबंधम अस्ति? कल्पसूत्रेण, शिक्षया, वैयाकरणेन, निरुक्तेन। वेदांगेषु सुलसूत्रम केन संबंधम अस्ति? तो वो है कल्पसूत्रेण। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा कल्पसूत्रेण। असंगतम दूरीकृत ऐतिहासिकः, नैरुक्तः, याजिकः और साहित्यिकः। तो है साहित्यिका, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा। अनर्थका ही मंत्रः इति कस्य आचार्यस्य मतम्? कौत्सस्य, यास्कस्य, शाक्टायनस्य और औदुम्बरायणस्य। अनर्थका ही मंत्रः इति कस्य आचार्यस्य मतम्? कौत्सस्य। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन से हो जाएगा कौत्सस्य। षड् भाव विकारा भवन्ति इति शाक्टायनः, वार्ष्यायणिः, यास्क और कौत्स है। जैसे हमने पिछला प्रश्न जो सत्य सत्य है, तो वहाँ पर भी ये प्रश्न था, तो वहीं पर इसको इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि आगे ये प्रश्न दोबारा से है। षड् भाव विकारा भवन्ति इति शाक्टायनः, वार्ष्यायणिः, यास्क और कौत्स है। षड् भाव विकारा, तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया था शाक्टायन जो था असत्य। तो यहाँ पर सत्य क्या होगा हमारा? वार्ष्यायणिः। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वार्ष्यायणी। षड् भाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्यायणी। त्रिष्टुप छंदसि प्रतिपादम अक्षर संख्या वर्तते? एकादश, अष्टौ, द्वादश और पंचदश। त्रिष्टुप छंदसि प्रतिपादम अक्षर संख्या वर्तते? एकादश। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है, एकादश। अधो निर्दिष्टेषु असंगतम दूरीकृत तत्पुरुष है, कर्मधार्य है, द्विगु और द्वंद्व है। यहाँ पर तत्पुरुष, कर्मधार्य, द्विगु एक ही उसमें, तो यहाँ पर द्वंद्व जो है वो भिन्न है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द्वंद्व है। अधो निर्दिष्ट वाक्य संयोजनम सत्यासत्य पर्यायं विचिन्त्य व्याकरणं छंदसां प्रथमंगम साधवः सिद्धा शब्द धर्म साधनम शब्दत्वम अनादिनिधनम तथा चाक्षरम न विद्यते लोके शब्दानुगमाद्यते प्रत्ययो विद्यते। तो यहाँ पर हम सत्य असत्य हमें बताना है। व्याकरणम छंदसां प्रथमम अंगम सत्य है। साधवः सिद्धा शब्दा धर्म साधनम, साधवः सिद्धा शब्द धर्म साधनम, ये भी सत्य है। शब्द तत्वम अनादि निधनम तथा चाक्षरम न विद्यते, असत्य है। लोको शब्दानुग्रम अनुगमाद्यते प्रत्यय विद्यते, असत्य है। तो पहले जो है तो व्याकरणम छंदसां प्रथमंगम और साधवः सिद्धा शब्द है धर्म साधनम, तो ये दोनों सत्य हैं। सवर्ण इति संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते? अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, झरो झरी सवर्णे और अकः सवर्णे दीर्घ है।
और साथ ही जो DSSB PGT संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, पुराने जो पेपर हैं वो अवेलेबल हैं। DSSB PGT संस्कृत ओल्ड पेपर करके भी आप यूट्यूब कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। या जैसे जो 2021 में जो पेपर हुए हैं उनके जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, PGT मेल और फीमेल दोनों के, तो वहाँ आप देख सकते हैं। TGT के पेपर भी कंप्लीट अवेलेबल हैं जो DSSB के हुए हैं, और UGC नेट के भी जो पुराने पेपर हैं वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो अपने पुराने पेपर देखकर अपनी स्ट्रेटेजी आगे के लिए बना सकते हैं। 7 इति संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। तो तुल्यस्य प्रयत्नम जो हमारा सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, तो तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न चेत तद्वयम ये इससे येन तुल्यम तन्मित है सवर्ण संज्ञम सात, की जो तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस जिस वर्ण के समान हुए वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञा वाले होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन जो है बी सही होगा, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। सत्य असत्य यहाँ पर हमें इसमें बताना है। चीनी भाषा प्रत्यय घटिता श्लिष्टा भाषा अस्ति, उर्दू भाषा यूरो भारतीय भाषा परिवारे समावेशम अर्हति, तुर्की भाषा योगात्मक भाषा समूहे समाविष्टा, बाहवी भाषा द्राविड़ भाषा परिवारे समाविष्टा। और देखो साथ जो सत्य और असत्य क्वेश्चन है, जो असत्य है उसके ऊपर भी एक बार विचार जरूर करें, उसको देखें अच्छे से क्या आंसर उसका हो सकता है, उस पर आप जरूर पढ़ें उसको, क्योंकि उसका शुद्धिकरण आप कर सकते हो अच्छे से। चीनी भाषा प्रत्यय घटिता श्लिष्टा भाषा नहीं, चीनी भाषा श्लिष्ट भाषा नहीं है। उर्दू भाषा यूरो भारतीय भाषा परिवारे समावेशम अर्हति, बिल्कुल सही है। तुर्की भाषा योगात्मक भाषा समूहे समाविष्टा, सत्य है। ब्राहुई भाषा द्राविड़ भाषा परिवारे समाविष्टा, ये भी सही है। तो यहाँ पर 3 हमारे सत्य हो जाएंगे, एक जो है वो असत्य है। तो इस चीनी भाषा के बारे में आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर ये असत्य क्यों है। चीनी भाषा प्रत्यय घटिता श्लिष्टा भाषा अस्ति। ऐसे प्रश्नों को ढूंढने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम साथ में कुछ क्वेश्चंस को बुक्स में देखें तो ही हम उसको कवर कर पाएंगे टॉपिक को, वैसे कवर नहीं हो, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन देखा कई बार हम स्पीड बढ़ा के या वैसे देख तो लेते हैं लेकिन वो कोई यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। वह्यम अजर्यम अनुध्यम अवध्यम गुरुनाम कर्णम संगतम पापम, यहाँ पर हमें पर्याय देखने आपस में। सबसे पहला है वह्यम कर्णम, अजर्यम संगतम, अनुध्यम पापम, अवध्यम गुरुना। वह्यम कर्णम अजर्यम संगतम अनुध्यम पापम अवध्यम गुरुना। यवना नाम लिपि ही यवनी यवना यवनानी और यावनी। यवना नाम लिपि ही यवनानी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यवनानी। यहाँ पर भी हमें मिलाना है इसको। अपरिवर्जने आधार है उभय प्राप्त क्रुद्ध द्रोह उपसृष्टे हो कर्मणि कर्म प्रवचनीय कर्म और अधिकरणम। अपरिवर्जने कर्म प्रवचनीय आधार अधिकरणम उभय प्राप्त कर्मणि, तो क्रुद्ध दुह सृष्टि हो कर्म। अपरिवर्जने कर्म प्रवचनीय आधार है अधिकरणम उभय प्राप्त कर्मणि और क्रुद्ध सृष्टि हो कर्म। प्रश्न संख्या 30वीं व्याकरण से संबंधित है। आशीषी कर्तरी वर्तमाने शेतासी लट लीलुटो सब लिंग लोटो। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आशीषी
लिंग लोटौ कर्तरी शप, ये कल भी था एक प्रश्न। वर्तमाने लट शैतासी लरीलुटो। यहाँ पर हमें सत्य और असत्य बताना है। इवेति भाषायां च अनवध्यायं च सीमिति केवलं पदपूर्णः नेति प्रतिषेधार्थ्यो भाषायाम् उभयनाम अध्ययनम मेति प्रतिषेधे नैव युज्यते। इवेति भाषायां च अनवध्यायं च सीमिति केवलं पदपूर्ण, इवेति भाषायां च अनवध्यायं च, तो ये सत्य है। सीमिति केवलं पदपूर्ण है, असत्य। नेति प्रतिषेधार्थ्यो भाषायाम् उभयनाम अध्ययनम सत्य, मेति प्रतिषेधे नैव युज्यते, असत्य। और साथियों जो साथी सीटेट वगैरह के लिए या जो आपको अगर एनसीईआरटी आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए कौशिक एनसीईआरटी क्लासेस चैनल है हमारा। तो वहाँ पर आप जैसे व्याकरण वीथी पुस्तक है या संस्कृत साहित्य का इतिहास जो एनसीईआरटी पुस्तक है उसका जो हम लेसन्स वहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो आप उस पर भी उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कौशिक एनसीईआरटी क्लासेस। वहाँ पर हमने एनसीईआरटीज की वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं। जैसे व्याकरण विधि बहुत मुख्य पुस्तक है संस्कृत के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी आधार होती है, तो वो साथ ही उसको सब्सक्राइब कर लें, कौशिक एनसीईआरटी क्लासेस। संथाली भाषा भारते विद्यमानेन केन भाषा प्रवाहेण सम्बन्धा भाषा वर्तते? आर्येण, द्रविडेन, तिब्बत बर्मी इत्यनेन, एस्ट्रो एशियाटिक इत्यनेन। संथाली भाषा जो है वो भारत में विद्यमान किस भाषा के प्रवाह संबंध है? तो है एस्ट्रो एशियाटिक। तो यहाँ पर हमारा जो है डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। रिक्स्थानम पुरित भाषा नाम सर्वप्राणी साधारणा, सर्वमानव साधारणा, कतिपय मानव विशिष्टा, कतिपय विद्वद विदिष्टा। तो भाषा क्या होती है? वो सर्वमानव साधारणा। तो यहाँ पर जो है वो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्राचीनास्तु किम लिंगम अनुमिति करणम इति वदन्ति? व्यापकत्वेन ज्ञायमानम, व्यापकत्वेन जायमानम, व्यापकत्वेन जायमानम, व्यापकत्वेन जायमानम। प्राचीनास्तु किम लिंगम अनुमिति कारणम वदन्ति? व्याप्यत्वेन जायमानम। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचम है हेतुआभास है, कह विरुद्ध है, असिद्ध है, कालात्यपदिष्ट है, अनैकांत है। कालात्यपदिष्ट है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिक्स्थानम पुरुष सत्य शक्य करणात् कारण भावाच्च कार्यम, असत सदसत नासत सत और सत। सत्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सत। विष्णु अव इत्यत्र संधि वर्तते, पररूपम एकादेश है, पूर्वरूपम एकादेश है, गुण संधि और पररूपम। विष्णु अव इत्यत्र संधि वर्तते, पूर्वरूपम एकादेश है, तो यहाँ पर जो है हमारा बी ऑप्शन सही है। रिक्स्थानम पुरियत ते बौद्धा चतुर्विधया भावनया कथयन्ति, बौद्धत्वम, कैवल्यम, परम पुरुषार्थम और अर्हत्वम। ते बौद्धा चतुर्विधया भावनया परम पुरुषार्थम, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है हमारा, परम पुरुषार्थम कथयन्ति। यहाँ पर भी हमें मिलान करना है। जैन दर्शने रत्नानि स्याद् अद्वैतत्वानि, जैन दर्शने सम्यक् ज्ञानम, जैन दर्शने जीवः, द्विविधः त्रीणि सप्त और पंचविधम। जैन दर्शने रत्नानि, जैन दर्शन में कितने रत्न हैं? त्रीणि। स्याद्वैतत्वानि सप्त। जैन दर्शने सम्यक् ज्ञानम
पंच। जैन दर्शने जीवा द्विविधा। जैन दर्शने रत्नानि त्रीणि स्यात् तत्त्वानि सप्त। जैन दर्शने सम्यक् ज्ञानं पंच। जैन दर्शने जीवा द्विविधा। ज्ञानेन्द्रियाणि वायव्यः कर्मेंद्रियाणि समाधि। रजोंसजानि सात्विकांशजानि द्विविधः और पंच। यहाँ पर भी हमें मिलान करना है इसमें। ज्ञानेन्द्रियाणि सात्विकांशजानि वायव्यः पंच। कर्मेंद्रियाणि रजोंसजानि समाधि द्विविधः। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारे सही होंगे। अगला फिर हमारा मिलान है वही। अभ्यास है बंधनानि वाच्य है अपरिग्रह ईश्वर है यम है त्रीणि दृढ़ भूमि ही। तो यहाँ पर होगा हमारा जैसे अभ्यास है दृढ़ भूमि ही, बंधनानि त्रीणि, वाच्य है ईश्वर है, अपरिग्रह है यम है। ऐसे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पातंजल योग सूत्रे विरामाभ्यास पूर्व है संस्कार विशेष है क। संप्रज्ञात समाधि, सानंद समाधि, असंप्रज्ञात समाधि और सवितर्क समाधि। सवितर्क समाधि। पातंजल योग सूत्रे विरामाभ्यास पूर्व संस्कार विशेष कह असंप्रज्ञात समाधि। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन हमारा सही है, असंप्रज्ञात समाधि। रिक्त स्थानम पूर्यत। क्लेश कर्म विपाक से अपरामृष्ट है पुरुष विशेष है देव है ब्रह्मा ईश्वर है नारायण है। क्लेश कर्म विपाक परामृष्ट है पुरुष विशेष है ईश्वर है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है, ईश्वर है। और एक स्थान पर पातंजल योग सूत्रे चित्त भूमि है निर्दिष्ट। तीसरा है पंच सप्त और नव। पातंजल योग सूत्रे चित्त भूमि है निर्दिष्ट। पंच। पातंजल योग सूत्रे पंच चित्त भूमि है निर्दिष्ट। रिक्स्थानं पर द्विधा विधाय चैकेकम प्रथमं पुनः त्रिधा सप्तधा पंचधा और चतुर्धा। द्विधा विधाय चैकेकम चतुर्धा प्रथमं पुनः। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द्विधा विधाय चैकेकम चतुर्धा प्रथमं पुनः। वेदांत सार ग्रंथस्य कर्ता कः। सदानंद नितीन्द्र है, अद्वैयानंद है, शंकराचार्य है और कालिदास है। वेदांत सार ग्रंथ के कर्ता कौन है? सदानंद। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन सही है, सदानंद है। अथातो धर्म जिज्ञासा इत्यस्मिन् सूत्रे अतः शब्दः किं ब्रूते? दृष्टार्थम, अदृष्टार्थम, दृष्टादृष्टार्थम और अज्ञानम। अथातो धर्म जिज्ञासा इत्यस्मिन् सूत्रे किं ब्रूते? दृष्टार्थम। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है, दृष्टार्थम। साथी जितने साथी जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि उससे एक फीडबैक मिलता रहता है। अगर आपका लाइक करने से आपका तो कोई इसमें फीस डिडक्ट नहीं होती, लेकिन एक हमें ज़रूर फीडबैक मिल जाता है। जैसे आपको पता है कि हमने बार बार यही है कि हमने जितने मॉक टेस्ट है सब हमने फ्री कर रखे हैं। हमने यहाँ पर कोई भी किसी मॉक टेस्ट के लिए हमने फ़ीस नहीं है। लेकिन अगर लाइक और शेयर में भी हमें समस्या है तो अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है।
लेकिन कोई ना कोई फीडबैक आपका आने चाहिए हमारे पास, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपना सुझाव दे सकते हैं। अनेकांतिक भेदस्य असाधारणस्य उदाहरणं किम्? शब्दो अनित्यः शब्दत्वात्, शब्दो अनित्यः गुणत्वात्, शब्दो अनित्यः द्रव्यत्वात् और शब्दो अनित्यः कार्यत्वात्। अनेकांतिक भेदस्य असाधारणस्य उदाहरणं किम्? तो वो होगा शब्दो अनित्यः शब्दत्वात्। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए, शब्दो अनित्यः शब्दत्वात्। अतो निर्दिष्टेषु सत्यासत्यप्रत्ययेषु योग्यम विचिन्त उत्पत्तिर्विधीनाम। उत्पत्ति विधि के बारे में पूछा गया यहाँ पर। तो नॉर्मल सी बात है कि हम चारों में से एक ही ठीक होगा, तो हमें बताना है कौन सा सत्य है वो। तो उत्पत्ति विधि नाम, वैसे हम सीधा उस पर ही जा सकते हैं। उत्पत्ति विधि नाम क्या होता है? होता है कर्म स्वरूप मात्र बोधक। तो यहाँ पर जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है और ये तीनों जो है वो गलत हैं। क्योंकि जब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एक उससे, तो उसमें तो एक ही सत्य होगा। वैसे कई बार हो जाता है दूसरा भी सत्य हो जाता, लेकिन सबसे पहले एक तो डायरेक्ट डेफिनेशन होगी, तो उसको हम देखें। तो यहाँ पर जैसे कर्म स्वरूप मात्र बोधक उत्पत्ति विधि नाम, तो ये तो सही है। तो यहाँ पर हमारा जो है डी सत्य है, बाकी जो है वो तीनों असत्य हैं। अनैकांतिका है कतिविध है? द्विविध है, त्रिविध है, चतुर्विध है और पंचविध है। अनैकांतिका है कतिविध है। साथियों, जो साथी अभी वीडियो देख रहे हैं कंप्लीट, वो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम नहीं मिलते रहे। और जो एक बार कम्युनिटी में जो हमने क्वेश्चंस पोस्ट किए हुए हैं उनको ज़रूर अटैम्प्ट करें। और जो साथी जनरल पार्ट की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो उसके लिए मैथ्स की वीडियोज़ जो है वो गीता मैम के द्वारा बनाई जा रही हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मैथ्स के कई टॉपिक जो कवर हो चुके हैं, तो आप उसमें वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं। और जो जैसे DSSB के जनरल पेपर के लिए क्वेश्चंस होते हैं कई साथियों के, तो उसके लिए भी पूरा सोल्व किए गए हैं गीता मैम के द्वारा पेपर, जो उनका मैथ्स पार्ट है, रीजनिंग पार्ट है, तो वो चल रहा है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अनैकांतिका है कतिविध है, तो यहाँ पर क्या है? त्रिविध है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा, त्रिविध है। तो साथियों, ये क्वेश्चंस कल के लिए आपके लिए है। कल अगर आप यहाँ पर इसको अटैम्प्ट करके भेजेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, काम्यानि नैमित्तिकानि प्रायश्चितानि उपासनानि जातिष्ठ्यादीनि सांडिल्य विद्यादिनी ज्योतिष्टोमादिनी और चांद्रायणादिनी। तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजोगे, और बाकी जो है अगले 50 क्वेश्चन हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपका वही है, अगर आप सभी साथी अच्छे से शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप शेयर कर रहे हैं, तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा। तो सभी साथी जो अपना फीडबैक देते रहें, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारे लिए फ़ीस है। नहीं तो पेड कोर्सेज तो चल ही रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको पता है एक बार पेड करने के बाद जो भी है हमें देखना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आप शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अगर लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छी नहीं लगते डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कोई एक फीडबैक आपका जरूर आना चाहिए। अगर वीडियो पर 1000 व्यूज़ हैं, तो मुझे लगता है कम से कम 1000 तो लाइक्स या डिसलाइक होने चाहिए, चाहे हज़ारों डिसलाइक ही हों, लेकिन एक ये लगता है कि हाँ फीडबैक है हमारे पास आप सभी का। तो इस क्वेश्चंस का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। काम्यानि नैमित्तिकानि प्रायश्चित्तानि उपासनानि ज्योतिष्टोमादिनी सांडिल्य विद्यादिनी ज्योतिष्टोयमादिनी और चांद्रायणादिनी। इंस्टाग्राम का लिंक आपको, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें। कोई वैकेंसीज कुछ भी अपडेट है उनसे रिलेटेड, वो आपको वहां अपडेट कर दी जाएगी। और जो भी कम्युनिटी क्वेश्चंस हैं उनको सभी साथी अटेम्प्ट कर लें। वीडियो को लाइक डिसलाइक करें। धन्यवाद साथियों।